बेटा, जब भगवान तुम्हें बड़ी मंजिल देने वाले होते हैं तो पहले तुम्हें मजबूत बनाते हैं। और मजबूत इंसान कभी आराम में नहीं बनता, वह तो कठिनाइयों की आग में ही तपकर सोना बनता है। इस संसार में कोई भी महान आत्मा बिना संघर्ष के नहीं बनी, चाहे वह राजा हो, संत हो, भक्त हो या साधक। सबने कठिन रास्तों से गुजरकर ही अपनी रोशनी पाई है। इसलिए जब तुम्हारे जीवन में रास्ते मुश्किल दिखने लगें तो समझ लेना कि तुम्हारी मंजिल छोटी नहीं है, उससे बड़ी है, जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। जो भक्त छोटा फल चाहता है उसे छोटी परीक्षा मिलती है, और जो बड़ा वरदान चाहता है उसे ईश्वर बड़ी परीक्षा देता है। क्योंकि बड़ा वरदान संभालने की ताकत हर किसी में नहीं होती। भगवान पहले देखना चाहते हैं कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो, तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा है और तुम्हारी नीयत कितनी पवित्र है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा होने लगता है। लोग छोड़ जाते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन टूटने लगता है। ऐसे क्षणों में मनुष्य सोचता है, क्यों मेरे ही रास्ते इतने कठिन हैं। बेटा, जिसको मैं पकड़ लेता हूँ उसे गिरने नहीं देता, और जिसे मंजिल ऊंची देनी होती है उसके रास्ते भी ऊंचे ही रखता हूँ। कठिन रास्ते तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें आगे बढ़ाने आते हैं। जैसे तलवार लोहे को मारकर नहीं बनती, उसे बार बार आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है। ठीक वैसे ही ईश्वर तुम्हारे जीवन को आकार दे रहे होते हैं। जिस दिन यह समझ आ जाए उस दिन कठिनाई का अर्थ बदल जाएगा। रास्ते कठिन इसलिए भी होते हैं क्योंकि तुम्हें अपने पुराने स्वरूप को छोड़कर एक नए स्वरूप में जन्म लेना होता है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा डर, तुम्हारी सीमाएं सब टूटते हैं ताकि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग सके। जिस दिन साधक समझ लेता है कि कठिनाई भी कृपा है, उसी दिन उसके दुख आधे हो जाते हैं। क्योंकि कठिन समय मनुष्य को 3 वरदान देता है: धैर्य, विश्वास और गहरी समझ। जो व्यक्ति इन तीनों को पा लेता है उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मुश्किलें केवल उन पर आती हैं जो आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। जो ठहर जाते हैं, जो हार मान लेते हैं, उन्हें रास्ते भी आसान मिलते हैं क्योंकि वे बड़ी मंजिल के योग्य ही नहीं होते। ईश्वर कभी भी तुच्छ इच्छाओं के लिए कठिन राह नहीं देता। कठिन राह केवल उन इच्छाओं के लिए होती है जो तुम्हारे ही भाग्य को नहीं, कई औरों के भाग्य को भी बदलने वाली हों। याद रखो, तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। भगवान तुम्हें इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि तुम किसी और के जीवन की रोशनी बन सको। जो व्यक्ति स्वयं मजबूत होता है वह दूसरों को भी आधार देता है। जब तुम्हारे भीतर और जब तुम्हारे जीवन में राह कठिन हो तो यह समझो कि ईश्वर कह रहे हैं, बेटा, जहाँ मैं तुझे ले जा रहा हूँ वहाँ जाने की क्षमता अभी तेज करनी होगी। कभी कभी रास्ते इसलिए भी कठिन हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर तुम्हें किसी गलत चीज़, गलत व्यक्ति या गलत दिशा से बचा रहे होते हैं। जो तुम्हें समझ नहीं आता वही उतनी योजना होती है जो भगवान द्वारा बनाई होती है, और ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की योजना से ऊंची और सच्ची होती है। तुम बस अपना कर्म करते रहो, फल का बोझ भगवान पर छोड़ दो। वह ऐसी जगह से रास्ता खोलता है जहाँ मनुष्य सोचना भी नहीं चाहता। तो जब तुम्हारे रास्ते कठिन हो तो डरना मत, थक कर बैठ जाना मत। अपनी मेहनत और भक्ति दोनों को कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि कठिन रास्ते का एक ही संकेत होता है, तुम्हारी मंजिल बड़ी है। और बड़ी मंजिल पर वही पहुंचता है जो कठिन रास्तों को भगवान की कृपा समझकर चलता है। जो टूटा नहीं वही आगे बढ़ा, जो रोया नहीं वही संभला, जो रुका नहीं वही मिला। इसलिए जीवन के हर कठिन मोड़ पर अपने मन को यही कहो, अगर रास्ता मुश्किल है तो मंजिल बहुत बड़ी है।
ईश्वर तुम्हारे साथ हैं, बाबा की कृपा तुम्हारे ऊपर है, बस चलते रहो, विश्वास बनाए रखो। मंजिल तुम्हें नहीं, तुम मंजिल को खींचकर अपनी ओर ला रहे हो। जय श्री राम।